भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाइयों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हर दिन की तरह आज भी हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आज का जो विषय है बहुत ही चिंतन वाला विषय है और बहुत ही गहरे प्रश्न हमारे एक सेवक दादा है, उनका नाम है सुमित मोहारकर। ये है खमारी, बुट्टी खमारी, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। उन्होंने काफ़ी अच्छे हमें सवाल पूछे हैं 8 दिन पहले, लेकिन हम आउट ऑफ स्टेशन है, नागपुर के बाहर थे। हम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमने उनको मैसेज किया था कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। और बहुत सही सवाल है और ये नई पीढ़ी उनके सवालों का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। और उनके गहराई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे हैं। और ये जो सवाल है, हम बाबा के जो तत्व शब्द नियम है, मानव धर्म का जो तत्व ज्ञान है, उस हिसाब से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप भी इन सवालों के ऊपर कमेंट्स में आप अपने विचार रख सकते हैं। तो सुमित मोहारकर जी, आपने जो सवाल पूछा है कि आपने मराठी में सवाल पूछा है, लेकिन हम इसको हिंदी में आपके सवालों को कन्वर्ट करते, क्योंकि ये हमारा संदेश जो है, मैसेज है, पूरे भारत में पहुँचे, घर घर पहुँचे। ये मानव धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में घर घर तक पहुँचे। तो आपके सवाल थे जो हम हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सवाल थे कि हमारा जो धर्म है वो नक्की हमारा धर्म कौन सा है, मतलब मानव धर्म या हिंदू धर्म है। मानव धर्म हिंदू धर्म का एक हिस्सा है या उससे अलग है, ये उनका दूसरा सवाल था। उन्होंने कई सवाल पूछे हैं एक ही इसमें। आगे वो पूछते हैं हमें कि बाबा का इस बारे में क्या मत था, हिंदू धर्म और मानव धर्म। क्योंकि हम न तो वेद मानते हैं, न गीता मानते हैं, न कुरान मानते हैं, है ना हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं। तो हमारा अगर धर्म हिंदू धर्म है तो बाबा ने इसका नाम मानव धर्म क्यों दिया है, इसके पीछे बाबा का क्या तर्क था। ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। हम इसी पे आधारित, इसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे सहयोग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मिशन में, मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में काफ़ी लोग पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सबसे पहले समझते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को हम समझते, ये कोई एक मत नहीं है हिंदू धर्म, बल्कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, दर्शन है, संस्कृति है, एक महासागर है। और इसका आधार है वेद, उपनिषद, गीता, कर्मकांड, अनेक देवी देवताओं की पूजा और विशिष्ट सामाजिक नियमों पर आधारित एक व्यापक जीवन प्रणाली है। ये एक संप्रदाय, एक सेक्ट है ना, एक या पहचान देता है, एक आइडेंटिटी है। और यह है हिंदू धर्म, है ना, ये हिंदू धर्म है। लेकिन मानव धर्म क्या है? तो मानव धर्म ये किसी ग्रंथ और पूजा पद्धति पर आधारित नहीं है। ये कहता है कि मनुष्य होने के नाते हमारे कुछ सार्वभौमिक कर्तव्य है, जैसे प्रेम, सेवा, करुणा, सत्य और न्याय। ये किसी पहचान की बात नहीं करता। ये कहता है कि आप चाहे किसी भी संप्रदाय को माने, आपका मूल स्वभाव इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत, मनुष्यता, यह है मानव धर्म। यह एक सार्वभौमिक नैतिकता है, यूनिवर्सल इथिक्स है मानव धर्म। ये यूनिवर्सल इथिक्स है, ये विज्ञान है। ये विज्ञान है इस अपार चैतन्य में शक्ति के साथ कनेक्ट करने के लिए, उससे संबंधित रहने के लिए, है ना, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये मानव धर्म जो है, क्या ये हिंदू धर्म का हिस्सा है? ये सवाल कई बार पूछा जाता है, आपको भी बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, क्या मानव धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है? उत्तर है इसका हाँ और ना। इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि हमारा देश जो है ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। और हमें कोई नास्तिक ना कहे, ये आस्तिक धर्म है। लेकिन ये कर्मकांड वाली आस्तिकता नहीं है ना, ये निराकार और चैतन्य में हर नर नारी के आत्मा में बाबा ने जो परमात्मा देखा। इस मार्ग में दो ही जाति है, नर और नारी। तो हिंदू धर्म में मानव धर्म के जो सिद्धांत है, जैसे सेवा परम धर्म, ये हिंदू धर्म भी सिखाता है। लेकिन मानव धर्म खुद को किसी एक धर्म की सीमा में कैद नहीं करता। बाबा के दर्शन, बाबा का जो तत्वज्ञान है, उसके अनुसार ये सभी धर्मों का आत्मा है। ये सिर्फ हिंदू धर्म का आत्मा नहीं है, सारे धर्मों का आत्मा है। भगवान ने बाबा जुमदेव जी को जो बनाया है, ये कई बार चिंतन किया होगा।
कई मूल जो तत्व है इस मानव धर्म का अगर हम चिंतन करते हैं तो ये सारे धर्मों का आत्मा है, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, इन सबका सारांश है, सबका सोल है, सबका आत्मा है। संप्रदाय इसका शरीर है, बॉडी है, ये जितने भी संप्रदाय है ये बॉडी है, लेकिन सारे धर्मों का सार यानी मानव धर्म है। अब आते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो सवाल किया है सुमित जी ने कि बाबा ने मानव धर्म ही नाम क्यों चुना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव को जोड़ना, तोड़ना नहीं। आज धर्मों के नाम पर जो लड़ाइयाँ हो रही है, नफरतें, दीवारें खड़ी हो गई है। हिंदू कहता है हिंदू खतरे में है, हिंदू कहता है हिंदू खतरे में, क्रिश्चियन कहता है क्रिश्चियन खतरे में, मुसलमान कहता है इस्लाम खतरे में है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मानव खतरे में है। लेकिन इन महामानव को पूछेंगे, सारे धर्मों के जो संस्थापक अगर उनको पूछेंगे वो बुद्ध धर्म को नहीं मानेंगे, वो हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, वो इंसानियत को मानेंगे। ना मोहम्मद पैगंबर इस्लाम को मानेगा और ना ही गौतम बुद्ध धर्म। ये तो उसके ठेकेदारों ने, उनके जो पाखंड लोग हैं उन्होंने ये मानव के अंदर में भेद निर्माण किया है, लेकिन उनके नियम, उनकी सेवा तो सारे मानव जाति के लिए है और इसलिए मानव धर्म है ये। इसलिए बाबा ने व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, न अपने परिवार को, ना ही अपने आप को महत्व दिया। बाबा ने उंगली जो किए वो सिर्फ एक परमात्मा बाबा हनुमान जी अपार चैतन्य में शक्ति, यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसको संसार के सामने लाया है। तो आज जो सारे धर्मों के नाम पर जो लड़ाइयाँ हो रही है, नफरतें हो रही है, दीवार खड़ी हुई है, इतनी नफरतें धर्म ने फैलाया, उसने किसी ने नहीं फैलाया होगा, यानी किसी संस्था ने नहीं फैलाया होगा। तो मानव सर्व धर्म जो है सभी दीवारों को तोड़कर कहता है कि हम सब पहले इंसान हैं, हम सब पहले इंसान हैं, हम न मुसलमान हैं, न हिंदू है ना, हम न क्रिश्चियन हैं, हम न पंजाबी है, हम न किसी राज्य से बंधे हैं, न किसी सीमाओं से बंधे हैं, हम पहले इंसान हैं। और जब हम हिंदू कहते हैं तो हम दुनिया के बड़े हिस्से से बाहर हो जाते हैं। हिंदू कितने हो गए पूरे दुनिया पे, है ना। जब हम इस्लाम कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं तो हम अपने आप को एक बड़े हिस्से से, दुनिया के बड़े हिस्से से बाहर कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं तो हम एक बड़े हिस्से से, संसार के एक बड़े हिस्से से अपने आप को दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम कहते कि हम मानव हैं तो हम सभी को गले लगाते हैं। ये मानव धर्म है, सबको गले लगाने वाला मानव धर्म है। तो मानव धर्म कर्तव्य को मानता है। बाबा जुमदेव जी के तत्वज्ञान को अगर हम समझते हैं तो मानव धर्म कर्तव्य के रूप में देखता है, न कि कर्मकांड के रूप में। तो मानव धर्म का अर्थ है तत्व शब्द नियम को धारण करना। वैसे धर्म का अर्थ होता है धारण करना। तो हम किसे धारण करें? क्या भगवे कपड़ों को? क्या मंदिर मस्जिद में जाके हम अपने आप को भेद निर्माण करें, मानव में भेद निर्माण करें? ये धर्म नहीं हो सकता, ये धर्म के विचार नहीं हो सकते। तो मनुष्य का धारण करने योग्य सबसे बड़ा अगर कोई गुण है, क्या वो भगवे कपड़े पहनना है? क्या किसी विशेष मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, कुरान पढ़ना है? नहीं, वह है दूसरों के काम आना। तो धर्म का धारण करने का मतलब है परमार्थ साधना, है ना। इसलिए हमारे प्रार्थना की शुरुआत है निष्काम कर्मयोग परमार्थ। बाबा ने बताया निष्काम कर्मयोग परमार्थ, परमार्थ बाबा ने बताया है। और इसीलिए हमें सेवक बनना है, परमार्थ निष्काम कर्मयोग। तो दूसरों के काम आना, निस्वार्थ सेवा करना, सत्य बोलना, ये मानव धर्म है। यही धर्म, इसी को धारण करना, इसी का नाम है धर्म। और इसी कर्तव्य को बाबा ने मानव धर्म कहा है और इसलिए इस धर्म का नाम मानव धर्म है। इसी कर्तव्य को हमें धारण करना है और ये व्यक्तिगत मोक्ष से ज्यादा सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता देता है, समाज को, नर नारी को महत्व देता है। तो बाबा जुमदेव जी ने सारे धर्मों का मूल, सभी धर्म ग्रंथों का मूल जो सार है ना, सार है वो है मानव कल्याण। और यही बाबा जुमदेव जी मानते थे। बाबा जुमदेव जी एक दौरे पे गए, एक जंगल एरिया में दौरे पे गए, तो वहां एक साधु महाराज धुनी लगा के बैठा था, है ना। और बाबा जुमदेव जी ने वहां जाके जयघोष किया तो उसकी धुनी टूट गई। तो वो अपने शिष्य को कहता है, वो महाराज कि ये सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय, बुरे व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। बोलिए कौन है? ये सत्य का सार है, ये सतयुग का सार है। ये घोषणा तो सतयुग की घोषणा है।
तब वो उनका परिचय बाबा से हुआ। बाबा ने उनको कहा कि आप ऐसे धुनी लगा के कितने साल से बैठे हो। बाबा कहते हैं, वो तपस्वी कहते हैं, धुनी लगाने वाले वो महाराज कहते हैं हम 15 साल से बैठे। बाबा कहते अरे अरे बोले, आपने फुकट में 15 साल गवाए बोले, फुकट में 15 साल गवाए बोले, और हम देखो बोले हमारे सेवक देखो बोले प्रपंच सात्विक परमार्थ करते बोले, ये सबसे बड़ा मानव धर्म है। ऐसा ही परिचय बाबा ने वो 30 साल के तपस्वी को दिया कि 30 साल का तपस्वी अंधा है बोले, ये धर्म के नाम पर, ये वेद पुराण कुरान और के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़ा लड़ाने वाले ये अंधे लोग बाबा जुमदेव जी ने इन्हीं को बाहर निकाला है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है मानव कल्याण ये मानव धर्म का सार है, लेकिन समय के साथ लोग सार को छोड़कर ये जो बाहर का कर्मकांड है, रूढ़िया है, उनको ही हम पकड़ लेते। इस मार्ग में भी कुछ लोग, हमें अंतर गाभा को पकड़ना है, अंतर सार को पकड़ना है इस मानव धर्म में। और इसलिए इस मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है निराकार और चैतन्य में शक्ति को, प्रत्यक्ष अनुभव को, क्योंकि बाबा जुमदेव जी का मानना है कि सत्य किसी पुरानी किताब में नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभव में, डायरेक्ट रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल अनुभव से नीत है। और इसलिए इस मार्ग का से उस अपार चैतन्य में शक्ति का अनुभव 3 दिन में करता है, 7 दिन में करता है, 11 दिन में करता है। और बाबा बार बार उसको समझाते, हर नर नारी को समझाते कि तेरा भगवान तेरे पास है, और हम हर नर नारी की आत्मा में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि हम हर नर नारी की आत्मा में भगवान को देखते हैं। मनुष्य की अपनी अंतरात्मा और मानवता के माध्यम से ईश्वर परमात्मा जिसे कहते हैं, उस सत्य को हमें खोजना है, अपनी अंतरात्मा में खोजना है। ये मानव धर्म का सार है, बस शांति से। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें कर्म कांड से मुक्त करके, पुरानी पूजा, पुरानी विचार बंद करके हमें तत्व शब्द नियम कायना दिया है, उस सत्य को खोजने के लिए, उस सत्य को खोजने के लिए। और बाबा इसलिए कहते कि तेरा भगवान तेरे पास है, तेरा भगवान तेरे पास है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी हमें तर्क देते हैं कि उस अपार चैतन्य में शक्ति को हम किसी ग्रंथों में नहीं ढूंढ सकते, है ना। ये तो और ज्यादा मतभेद निर्माण करता है और सारा झगड़े निर्माण करते हैं। और इसलिए कोई कहता है कि मेरा ग्रंथ, मेरा कुरान बड़ा है, कोई कहता है कि मेरी गीता बड़ी है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में रंगा दे कोई, है ना। तो जब हम ग्रंथों से ऊपर जाकर केवल सेवा, सत्य मर्यादा प्रेम को धर्म मानते हैं, तो किसी भी मतभेद की गुंजाइश ही नहीं रहती। सारे मतभेद एक पल में खत्म हो जाते हैं। एक सीधा रास्ता, जटिलता से मुक्त कर दिया बाबा जुमदेव जी ने, सारे पूजा पाठ से मुक्त कर दिया, और कहा है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है ना। मानव धर्म की शक्ति एक बहुत बड़ी क्रांति है, वैचारिक क्रांति है। इसे समझने के लिए आज 50 साल लगे। आज हम उसी एक परमात्मा के, उस अपार चैतन्य में शक्ति के, और सभी लोग जो हम एक के हैं, हम जो बांट गए थे, बाबा ने एक नाम से, परमात्मा एक नाम से हम सबको एक किया है। और आज ये देश की, समाज की और संसार की जरूरत है। जरूर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रचार प्रसार बढ़ते जाएगा, ये सत्य मानव धर्म का सत्य सामने आते रहेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये हमारी पहचान है ना, स्वतंत्रता है। ये हमें धार्मिक पहचान खोए बिना नैतिक होने की स्वतंत्रता देता है। हम न हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या नास्तिक होकर भी मानव धर्मी हो सकते हैं। मानव धर्म हमें यही सिखाते हैं कि आप हिंदू हो, कोई परवाह नहीं हमें, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मुस्लिम हो, ईसाई हो, या आप नास्तिक भी हो। लेकिन तत्व शब्द नियम को नास्तिक मान सकता है, मानव धर्म के तत्व ज्ञान को ईसाई मान सकता है, मुस्लिम मान सकता है, हिंदू मान सकता है, अगर वो हमारे तत्व शब्द नियम को गहराई से प्रैक्टिकल अनुभव करता है। हमारा धर्म, हमारा गॉड, हमारा भगवान बिल्कुल ओपन है। संसार का कोई भी व्यक्ति बाबा हनुमान जी बोले और खुद मुक्त हो जाए। जो मेरा आवाज सुन रहा है वो जरूरी नहीं मानव धर्म का सेवक। हमारा कहना है कि पहले इस्तेमाल करे, उसके बाद विश्वास करे। ऐसे कई इस मानव धर्म के सेवक है। इस धर्म में मानव धर्म को मानने के पहले, स्वीकार करने के पहले, उन्होंने पहले महसूस किया, अनुभव किया, है ना। उसके बाद उन्होंने हमारे
तत्व शब्द नियम को, इस संस्कृति को स्वीकार किया, तो हम आपसे कहते हैं कि आप मानव धर्मी हो सकते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे नास्तिक हो, कोई भी मानव धर्मी हो सकता है, इंसान बन सकता है। तो सच्ची आध्यात्मिकता पूजा पाठ में नहीं है, पूजा पाठ में नहीं है ना, तो अच्छे काम में है ना, अच्छे काम में, अच्छे विचारों में, अच्छे चरित्र में है। तो हमारा मानव मंदिर सजाना है, और इसलिए बाबा ने हमें मानव मंदिर सजाने की बात की। हमारा ध्येय यही है मानव धर्म का, देह है मानव मंदिर सजाना। और इसलिए हमारी जो प्रार्थना है वो कोई आरती नहीं है, किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे। हमारी विनंती हमारे अहंकार को नष्ट करती है, हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, और निसर्ग को, चेतना को, इस अपार दैवी शक्ति को प्रसन्न करती है। हमारी प्रार्थना है जो हमें बार बार कहते हैं, नेक काम करो, ईमान को पकड़ो, प्रेम को पकड़ो, सत्य को पकड़ो। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो मानव धर्म है ये समय के साथ चलने वाला है ना, ये समय के साथ चलने वाला है और रिलेवेंट बनाता है, प्रासंगिक बनाता है। आज की दुनिया में करुणा और एकता ही सबसे बड़ा धर्म है, जो आज नष्ट हो चुकी है। ना करुणा है, ना एकता है ना। अहंकारी बनते जा रहा है आदमी, आकाश में पंछी की तरह उड़ने लगा है और मछली की तरह पानी में तैरने लगा है, लेकिन करुणा और एकता कहाँ है आज, है ना। धर्म में झगड़ा है ना। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए हमारे तत्व शब्द नियम हमें एकता में बांधते हैं, भगवान से संबंधित बनाते हैं, भगवान के गुणों को ग्रहण करने की ताकत देते हैं। ये तत्व शब्द नियम हमारे लिए शक्ति है, भक्ति और युक्ति है। यही मानव धर्म की सबसे बड़ी क्रांति है। तो मानव धर्म, सेवा में लीन होना, सेवा में लीन होना, है ना, शक्तिशाली और सकारात्मक, ये बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। तो मानव धर्म जो है ये हिंदू धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि उसका शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन फॉर्म है। कितनी सारी आरतियां हिंदू धर्म में, है ना, कितना सारा कर्मकांड है। बाबा जुमदेव जी ने हिंदू धर्म का प्यूरिफिकेशन किए, तो ये देश के नर नारी सत्य के लिए जाग जाए बोले। अगर हिंदू धर्म को समझना है, हिंदू धर्म के सार को समझना है, तो तत्व शब्द नियम को समझ लिया तो आपने हिंदू धर्म को समझ लिया। मैं तो कहता हूं सारे धर्म को समझ लिया। हिंदू धर्म के सुंदर मूल्यों को बाबा ने लिया है ना, ये सार है। लेकिन उनकी जो रूढ़ियां है, जो कर्मकांड है, उनको हमें छोड़ना है। इन मूल्यों को बाबा जुमदेव जी ने जो सार बताया है, उसे हमें मानव घर घर तक पहुंचाना है, मनुष्य तक पहुंचाना है। यही मानव धर्म है। यही हिंदू धर्म की आत्मा को संप्रदाय की सीमाओं से बाहर निकालता है। बाबा हनुमान जी फू बोलो और दुख से मुक्त करो, इतनी स्वतंत्रता हर नर नारी को बाबा जुमदेव जी ने दिया है। बाबा जुमदेव जी की तत्वज्ञान ने दिया है। मानव को इंसानियत का पाठ बाबा जुमदेव जी ने पढ़ाया है। उनका स्पष्ट मत था बाबा जुमदेव जी का कि पारंपरिक धर्मों में उनके कर्मकांड, जो अनेकों जो कर्मकांड है, जातिवाद है, अंधविश्वास है, हम जो उससे जुड़ गए थे, है ना, हम जुड़ गए थे, बाबा ने उससे हमें मुक्त किया है और एक ऐसा सरल और वैज्ञानिक मार्ग बताया जो सीधे चरित्र निर्माण पर काम करता है। हमें चरित्र निर्माण पर हमें केंद्रित करता है। हमारे तत्व शब्द ने मनुष्य निर्माण करने वाला कारखाना है। तो बाबा ने महसूस किया कि दुनिया में हर जो झगड़ा है, हर दुख है, मानव अपने विकारों के कारण, जो अहंकार, क्रोध, लालच और व्यसनों के कारण वो दुखी है। हर घर में जो झगड़ा है उसका कारण है हमारे विकार, और विकार है हमारा अहंकार, क्रोध, लालच, बुरे व्यसन। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने कहा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, मंदिर मस्जिद में नहीं, मानव शरीर में ही परमात्मा है। और इसलिए ये तत्व शब्द नियम हमें अहंकार से, क्रोध से, लालच से, सभी व्यसनों से मुक्त करते हैं, यानी विकारों से मुक्त करते हैं। बाबा ने परमात्मा का परिचय दिया, ये आकार है, बोले आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। और इसलिए अपार दैवी शक्ति बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने रखा, संसार में रखा, और वो खड़ी है त्याग के ऊपर, विश्वास के ऊपर। बाबा का इतना त्याग कि बाबा ने कभी अपने पैर भी, अपने चरण भी छूने नहीं दिया, पर चरण छूने के लिए भी मना किया, क्योंकि एक आत्मा जब दूसरे आत्मा के सामने झुकेगी तो परमात्मा का अनादर होगा। बाबा इतने सूक्ष्म लेवल पर सोचते हैं, बाबा इतने सूक्ष्म लेवल पर नर नारी को महत्व देते हैं। बाबा कहते हैं कि सेवक
भगवत कृपा खड़ी है। जब सेवक एकत्रित हो जाते तो बाबा कहते कि भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे। तो ये धर्म का मूल उद्देश्य है मनुष्य को इस काबिल बनाना कि वो परमात्मा की मर्जी से चले, वो परमात्मा को सर्वे सर्वा समझे, अपने आप को निमित्त मात्र समझे। मानव की मर्जी नहीं चलेगी, भाव उसके निर्माण इसके सामने निर्माण हो। ऐसी आत्मानुभूति हर सेवक को आती है। इस मार्ग पे आने के बाद भी कई सेवकों ने, जैसे हमने भी कई बार सारे प्रयोग करके देखा और समझ में आया कि भगवान मर्जी चलेगी, मानव मर्जी नहीं चलेगी। तो ये मानव धर्म है, किसी जाति, किसी देश या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। ये मानवता का धर्म है। ये सीधे मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है। व्यसन छोड़ना, सच बोलना, परिवार में प्रेम रखना, परिवार में सत्यवादा प्रेम से चलना, ये मानव धर्म है। और इसलिए इसे मानव धर्म का नाम दिया गया है कि उनके मानव जीवन के शुद्धिकरण का मार्ग है। तो सुमित जी और सभी सेवकों का ये सवाल है ना। ये सिर्फ सुमित जी मोहारकर इन्हीं का सवाल नहीं, ये सभी सेवकों के सवाल थे जो आज हमने इसके ऊपर चर्चा किया है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव धर्म एक स्वतंत्र, व्यवहारिक और वैज्ञानिक मार्ग है। ये सिर्फ हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि मानवता को उसके विकारों से मुक्त करने का सीधा रास्ता है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। आत्मा में बसे है परमात्मा, आत्मा में बसे है परमात्मा, उसका आदर करना है और वो हर नर नारी में है। इसलिए हर एक इंसान का रिस्पेक्ट करना। इसलिए बाबा कहते थे हम सारे देवी देवताओं का विसर्जन कर सकते बोले, लेकिन एक साधारण मानव को हाथ नहीं लगा सकते, हम गुनहगार हो जाएंगे बोले। और इसलिए हमें उस परमात्मा को समझना है। तो हर एक आदर्श, हर एक इंसान को बाबा ने मानव बनाया है, इंसान बनना है, आदर्श इंसान बनना है, चरित्रवान सेवक बनना है। तो सुमित मोहारकर जी के प्रश्नों का सार यही है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का परमात्मा एक मानव धर्म, एक स्वतंत्र वैज्ञानिक मार्ग, ये किसी पारंपरिक धर्म का हिस्सा नहीं है। तो हमें विकारों से मुक्त कराने का और सच्चा मानव बनाने का एक अद्भुत मार्ग है, रास्ता है परमात्मा है। ये किसी, इसका जो आधार कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है, कोई वेद पुराण कुरान नहीं है, बल्कि 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम पर आधारित हमें जो शुद्ध आचरण सिखाते तत्व शब्द नियम, एक परमात्मा में अटूट विश्वास बना के रखते, अद्भुत अटूट विश्वास। और इसी धर्म का नाम है मानव धर्म, जो सीधे मनुष्यों के समस्याओं की बात करता है, दुख की बात करता है। कोई बड़े बड़े पंडाल डालना और बड़े बड़े महापंडितों को बुलाना, बिल्कुल उसकी बात नहीं करता, है ना। कोई बात नहीं करता, कोई आरती की बात नहीं, कोई अलग बात नहीं करता। सीधे मनुष्यों के समाधान के जो समस्या है, उस समस्याओं के समाधान की बात होती है मानव धर्म में, सीधी बात, है ना। मानव मर्जी नहीं, है ना, मानव मर्जी की बात नहीं, उस अपार चैतन्य में शक्ति की बात होती है। ये मानव धर्म सीधा विकारों के ऊपर प्रहार करता है और मानवता से चलने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें अनमोल देन दी है, बाबा जुमदेव जी की जो अनमोल देन है, उसे हमें समझना है, उसे स्वीकार करना है, उसका पालन करना है। तत्व शब्द नियम, जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई काया है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये विश्लेषण, ये जो सवाल है सुमित जी के, अगर आपको पसंद आए होंगे, ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, तो आप सभी से विनंती है कि इसको शेयर तो करो, लाइक भी करो, लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमेशा याद रखो कि भगवान एक है, आपके पास है। ये गहरी सोच आपको समझना है, चिंतन करना है, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मानव धर्म ही असली धर्म है क्या ये? आप भी अपने विचार जरूर कमेंट्स में शेयर करिए, और इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मेरे प्यारे सेवक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा है, सत्य में राधा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।